हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर को, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, इसको हम शुरू करने वाले हैं। आज 9th का प्रॉपर वीडियो आएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें हमको पढ़ना है मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है? तो हर एक चीज़ मैटर है जो ऑक्युपाई स्पेस करता है, ठीक है, जिसमें मास हो, वो सारे क्या है? मैटर है। जैसे मैं डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हूँ, एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज सम मास आर कॉल्ड मैटर। फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं एयर, वाटर, गोल्ड। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा, एयर कैसे मैटर हो सकता है? तो देखिए हम एक्सपेरिमेंट एक करते हैं और आपको बताते हैं। यहाँ पर एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं दो बैलून लिया हूँ। ठीक है, दो बैलून को हमने बैलेंस करके रखा है। ठीक है, हमने बैलेंस किया है। अब हमने क्या किया, एक बॉल बैलून को हमने फोड़ दिया। ठीक है, तो एक बैलून को जब हमने फोड़ा तो फिर ये क्या होगा, फिर ये इसके नीचे की तरफ झुक जाएगा। कैसा हो जाएगा ये फिगर? देखिए ये फिगर फिर ऐसा हो जाएगा, क्योंकि भार इस पे क्या हो जाएगा, इसका मास ज्यादा हो जाएगा और इसका रहेगा ही नहीं कुछ। ठीक है, तो ऐसे जैसे हम एक एग्जांपल एक बार और ले लेते हैं। देखिए हमारे हाथ में आपको दो, एक जगह बैलेंस बैलून दिख रहा होगा और एक जगह एक को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है तो झुका हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से हमको पता चल रहा है कि बगल वाले बैलून में क्या है, कुछ ना कुछ मास है। तो जिसमें मास और ऑक्युपाइज स्पेस करेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग पार्टिकल्स के प्रॉपर्टी को देखते हैं। एक बार पार्टिकल को देख लीजिए। ऑल मैटर आर मेड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। दिस पार्टिकल्स आर नोन एज एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कोई भी जो हमारा मैटर है, कोई भी मैटर जो है वो वेरी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसी को हम एटम या मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, अब हम पार्टिकल्स के प्रॉपर्टी को देखते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। मतलब किसी भी मैटर का, मान लीजिए मैटर है, ठीक है, इस मैटर का बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर ये बना है। ठीक है, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। ठीक है, किसी भी मैटर का जो पार्टिकल होता है वो क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है। सेकंड क्या बोलता है प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कंटिन्यूसली। मतलब कोई भी हो, वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। यहाँ पे मैं फिगर दे दूंगा, यहाँ मैं सॉलिड का दे रहा हूँ, यहाँ पे लिक्विड और यहाँ गैस। ठीक है, देखिए इनके पार्टिकल्स जो है थोड़े थोड़े मूव कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। हाँ, ये है कि जो सॉलिड होता है ना, उसमें क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है। ठीक है, इसीलिए केवल वो क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं। ठीक है, वो तेजी से कंपन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो हमारा सॉलिड होता है, जो सॉलिड स्टेट होता है, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है। इसके कारण वो क्या होते हैं, वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, सी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन देम। मतलब कोई भी मैटर अगर है, वो सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर वो है तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा ही होगा, वो थोड़ा हो ज्यादा हो, होना ही तय है। ठीक है, उसके बाद से डी देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। मतलब अगर कोई भी मैटर है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से अट्रैक्ट हुआ है, बंधा हुआ है। ठीक है, जैसे हमारे सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, किससे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से। ठीक है, वैसे ही लिक्विड है और वैसे ही गैस है। हाँ, गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही कम होता है और लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है वो मीडियम होता है, और सबसे ज्यादा हाई होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड में। ठीक है, अब आइए हम मैटर के टाइप्स को देखते हैं। वैसे तो मैटर जो है 5 टाइप्स का होता है, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 3 टाइप्स के मैटर को पढ़ने हैं।
सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम मैटर का टाइप्स देख रहे हैं। पहला देखे हैं, देखिए लिखे यहाँ पे सॉलिड, पहला होगा सॉलिड, दूसरा लिक्विड, थर्ड नंबर गैस। ठीक है, तो इसका पहले डिफिनेशन हम नीचे लिख दिए हैं, देख लीजिए यहाँ पे। मैटर हैविंग डिफिनिट वॉल्यूम एंड शेप आर कॉल्ड सॉलिड। मतलब सॉलिड उसे कहेंगे जिसमें शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स हो। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा? सॉलिड कहलाएगा। ठीक है, अब लिक्विड देखते हैं। मैटर हैविंग इनडिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम आर कॉल्ड लिक्विड। मतलब क्या? जैसे मान लीजिए ये वाटर है, ये वाटर है, ठीक है, इसमें लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड को हमने वाटर में डाला तो जो जो वाटर है वो किसका शेप ले लिया? बॉटल का शेप ले लिया। अभी मैं इसे किसी बॉटल में डाल दिया, किसी और सब्सटेंस में डाल दिया, तो क्या होगा? वो उसका आकार ले लेगा। मतलब इसका साइज जो है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका क्या फिक्स है? तो इसका फिक्स है वॉल्यूम। मतलब अगर ये 1 लीटर है तो ये अगर किसी और भी सब्सटेंस में जाएगा उसमें भी ये 1 लीटर ही रहेगा। ठीक है, तो ये था लिक्विड। ठीक है, उसके बाद से देखते हैं गैस। मैटर हैविंग इनडिफिनिट वॉल्यूम एंड शेप आर कॉल्ड गैस। मतलब गैस में ना तो हमारे पास वॉल्यूम फिक्स रहेगा और ना ही हमारा शेप फिक्स रहेगा। ठीक है, अब इनके कुछ प्रॉपर्टी को जान लेते हैं। डिफिनेशन से ही है। पहला, सॉलिड में फिक्स शेप रहेगा और फिक्स वॉल्यूम रहेगा। ठीक है, लिक्विड में नॉट फिक्स शेप, इसमें फिक्स शेप अभी मैंने एग्जांपल लेकर बताया बॉटल का। ठीक है, बट इसका वॉल्यूम शेप फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, और देखिए इसमें ना तो फिक्स्ड शेप रहेगा और ना ही फिक्स वॉल्यूम रहेगा। मतलब यहाँ कह सकते हैं हम कि ये इनडिफिनिट शेप है और इनडिफिनिट क्या है? वॉल्यूम है, डिफिनिट नहीं है। ठीक है, उसके बाद से देखिए थर्ड नंबर, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तीनों में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं। ठीक है, सॉरी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तीनों में होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हाई किस में होता है? तो सॉलिड में होता है। उसके बाद से मीडियम किस में होता है? तो लिक्विड में होता है। और सबसे लो किस में होता है? तो वो गैस में होता है। ठीक है, उसके बाद से हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस देखते हैं। तो सबसे लो होता है सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, उसके बाद से मीडियम होता है लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, और गैस में सबसे क्या होता है? हाई होता है। एक बार इनके पार्टिकल को देख लेते हैं। जैसे ये सॉलिड है, यहीं पे मैं एक फिगर बना दे रहा हूँ। जैसे ये कोई हमारे पास सॉलिड है, इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना वो ऐसे करके होंगे। ठीक है, ऐसे एक पास होंगे। ठीक है, ठीक है, ये सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, वही लिक्विड ये देख लीजिए, थोड़ा दूरी दूरी पे है। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है इसमें, थोड़ा ज्यादा है इससे। इसमें तो बहुत पास पास है। ठीक है, स्पेस बहुत कम है। लेकिन यहाँ देखिए गैस में देख लीजिए एक बार, गैस में एक यहाँ रहेगा तो एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा। मतलब इसमें सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है। ठीक है, तो ये था हमारा मैटर का सॉलिड, लिक्विड और गैस। आगे और भी पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।